नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज का खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों दिल्ली, नोएडा और गुजरात में एलपीजी गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों ने प्रवासी कामगारों की जिंदगी को गंभीर संकट में डाल दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बड़ी संख्या में कामगार अपना रोजगार छोड़कर अपने अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए हैं। जाहिर है, मिडिल ईस्ट में बने तनावपूर्ण हालातों के कारण एलपीजी सप्लाई चेन पर काफी बुरा असर पड़ा है। भारत के कई राज्यों में एलपीजी की किल्लत साफ तौर पर देखी जा सकती है। कहीं कालाबाजारी के कारण सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो कहीं सिलेंडर की कीमत इतनी ज्यादा है कि आम आदमी उसे खरीद नहीं पा रहा। आज हुंकार में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भाई बड़ी परेशानी है। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। मिडिल ईस्ट में जारी जंग और एलपीजी संकट का असर भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों में तो हालात बिगड़ रहे हैं, जहां कई फैक्ट्रियों पर ताले लटकने लगे हैं, काम बंद हो गया और कमाई ठप हो गई है। इसके कारण दूर दराज के मजदूरों और कामगारों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ये तस्वीरें सूरत में उधना रेलवे स्टेशन की है, जहां अपने घर लौटने के लिए मजदूरों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। यूपी, बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए हजारों यात्री पहुंच गए। भीड़ इतनी थी कि स्टेशन परिसर में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। रेलवे स्टेशन के अंदर जाने की जद्दोजहद में भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी। फिर देखते ही देखते भगदड़ जैसे हालात बन गए और जब सुरक्षा घेरा टूटने लगा तो पुलिस ने लोगों को पीछे हटाने के लिए लाठी चार्ज भी किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लंबी लंबी कतारें देखकर भीड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। उधना स्टेशन पर अमूमन दिवाली और छठ पूजा पर लोगों की ऐसी भीड़ देखने को मिलती है। फिलहाल कोई त्योहार तो नहीं है, फिर इतनी भीड़ क्यों है? इसका कारण है बढ़ती महंगाई और घटती कमाई। ईंधन संकट गहराया, सिलेंडर 4,000 से 5,000 रुपए में मिल रहा है। काम में कमी है और अस्थिर रोजगार है। जीवन यापन की बढ़ती लागत, व्यक्तिगत और पारिवारिक कारण। ये कोई पहली बार नहीं है जब रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ते देखी गई हो, लेकिन इस बार एलपीजी क्राइसिस की वजह से ये लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1 से 2 महीने से मजदूरों का ये पलायन जारी है। नतीजन बड़े औद्योगिक केंद्रों में फैक्ट्रियों की रफ्तार धीमी पड़ रही है। पहले जहां मशीनें चलती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जाहिर है, मजदूरों की कमी का सीधा असर उत्पादन और सप्लाई चेन पर पड़ेगा, जिसके कारण महंगाई और भी बढ़ सकती है। खास करके जो युद्ध का माहौल पिछले 1.5 महीने से हो रहा है, उसमें फैक्ट्रियां चलाने की सारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वर्कर जो गैस की जो दिक्कत है उसकी वजह से जो वर्कर 12 लाख से ज्यादा वर्कर है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, इनमें से 2.5 लाख वर्कर अपने अपने वतन चले गए हैं, क्योंकि उसको गैस नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से ये सारा हमें डिसीजन लेना पड़ा कि एक शिफ्ट में ही इंडस्ट्री चलाई जाएगी, क्योंकि आखिरकार पूरा बंद करेंगे तो बहुत सारा नुकसान होने वाला है। देश में एलपीजी किल्लत के कारण मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ सरकार का दावा है कि हालातों से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है और किसी भी प्रकार की ड्राई आउट की रिपोर्ट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते देश में एलपीजी सप्लाई अफेक्ट हुई है और सरकार ने इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरियाज़ में इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर आपको याद हो तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि हम डीएसी को 90% तक ले जाएं और वी आर ऑलरेडी एट 92%। इन्हीं सभी कदमों के चलते डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है। कोई भी ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सरकार के दावे और विपक्ष के आरोपों से इतर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने सबको चौंका दिया है।
स्टेशनों पर उमड़ती भीड़, बंद होती फैक्ट्रियां और शहर छोड़ते मजदूर, ये संकेत है उस दबाव के जो धीरे धीरे उद्योगों और अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकते हैं। अगर हालात जल्द नहीं संभले तो इसका असर उद्योगों की रफ्तार से लेकर आम आदमी की जेब तक साफ नजर आएगा। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।